हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Caste is an example of option A political institution, option B economic institution, option C educational institution, option D social institution. Caste is an example of। कास्ट किस इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल है? क्या ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्या ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या ये सोशल इंस्टीट्यूशन है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। कास्ट एग्जांपल है सोशल इंस्टीट्यूशन की। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, ये बेसिकली एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिलीफ्स होता है, जिसमें बिहेवियर्स को रेगुलेट किया जाता है, जिसमें रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल लाइफ। इस चीज़ को हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। एंड जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट होते हैं ताकि जो ह्यूमन नीड्स होते हैं वो फुलफिल हो जाए, जो हमारी फंडामेंटल नीड्स होते हैं वो फुलफिल हो जाए हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन से। अगर हम कास्ट की बात करेंगे, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है होता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। In sociology, society refers to the option A, members of a specific in group, option B, pattern of the norms of interaction, option C, congregation of people, option D, people with laws and customs। अगर हम सोशोलॉजी में देखेंगे, सोसाइटी रेफर्स टू, सोसाइटी का मतलब क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। सोसाइटी बेसिकली पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी में एक जो पैटर्न ऑफ नॉर्म्स होता है जिसमें इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन रिलेशनशिप्स, बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो भी पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन सोसाइटी में होते हैं, ये तभी पॉसिबल होते हैं जब इंडिविजुअल्स एक साथ मिलेंगे, एक साथ बात करेंगे, तब ही ये पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन पॉसिबल होते हैं। अगर हम सोशोलॉजी में बात करेंगे, सोसाइटी इज रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। According to Giddens, society rests on option A, mutual cooperation, option B, altruism, option C, consciousness of kind, option D, folkways and mores। अगर हम गिडिंग्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, सोसाइटी रेस्ट्स ऑन, ये किस पे रेस्ट करती है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्शियस ऑफ काइंड। क्वेश्चन नंबर 4। Who has compared society with an organism? Option A, Darwin, option B, Durkheim, option C, Spencer, option D, मैकआइवर। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पेंसर। स्पेंसर ने कंपेयर की थी सोसाइटी विद एन ऑर्गेनिज्म के साथ। अगर हम स्पेंसर की बात करेंगे, यहाँ पर इसने जो एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसने वो कंपेयर किए हैं ह्यूमन सोसाइटीज से। अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी बनी है बहुत सारे पार्ट्स से, जैसे ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है वैसी सोसाइटी भी फंक्शन करती है। तभी जाके जो स्पेंसर है, इसने एक सोसाइटी को कंपेयर किया है ऑर्गेनिज्म के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द धर्मार्थ ट्रस्ट? ऑप्शन ए, महाराजा रणबीर सिंह, ऑप्शन बी, महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी, महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन डी, महाराजा गुलाब सिंह। ये जो धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये किसने फाउंड किया था? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह ने ये फाउंड किया था। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, बेसिकली ये जो धर्मार्थ ट्रस्ट है, ये रिलीजियस चैरिटी बेस्ड ट्रस्ट है। इसका मेन एम ये है कि सपोर्ट करना, हिंदुइज्म को सपोर्ट करना। एंड बेसिकली ये प्राइवेट ट्रस्ट है जो लोकेटेड है जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए, रंजीत सिंह, ऑप्शन बी, रणबीर सिंह, ऑप्शन सी, गुलाब सिंह, ऑप्शन डी, हरी सिंह। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, डोगरा रूल का फाउंडर कौन था? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गुलाब सिंह वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए, हेरिडिटी स्टेटस, ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबो। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन हेरिडिटी स्टैट्स ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में होते हैं एंड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स में। क्वेश्चन नंबर 8,
What is social development? Option A, the development of language skills. Option B, the development of cognitive skills. Option C, the development of emotional and social skills. Option D, the development of physical skills. Social development क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, that will be option C, that is development of emotional and social skills. ये डेवलपमेंट होता है इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। Social norms are option A, creative activities such as gardening, cookery and craft work. Option B, the symbolic representation of social groups in the mass media. Option C, religious about how to the world ought to be. Option D, rules and expectation about interaction that regulate social life. Social norms क्या होते हैं? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, that will be option D, that is rules and expectation about interaction that regulate social life. बेसिकली सोशल नॉर्म्स ये रूल्स होते हैं, ये गाइडलाइंस होते हैं जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए जो रेगुलेट करती है सोशल लाइफ, उन चीज़ों को हम नॉर्म्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन फूड इज गिवन इन द स्टमक और इंटेस्टाइन्स डायरेक्टली देन इट इज डाइजेस्ट न्यूट्रिशन। ऑप्शन ए, इंट्रावेनस। ऑप्शन बी, सैलाइन। ऑप्शन सी, एंटरल। ऑप्शन डी, पैरेंटरल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एंटरल। When food is given in the stomach or intestines directly, it is known as internal nutrition. बेसिकली ये इंटरनल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जो ट्यूब के ज़रिए स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच इज़ द ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए उर्दू। ऑप्शन बी कश्मीरी। ऑप्शन सी पंजाबी। ऑप्शन डी हिंदी। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए ये सारे रॉन्ग हैं। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। जो जम्मू एंड कश्मीर बिल बनाई गई थी 2020 में, इसमें इन्होंने 5 लैंग्वेजेस ऑप्शनल लैंग्वेजेस दिए थे। इसमें 5 लैंग्वेजेस इन्होंने ऑप्शनल लैंग्वेजेस बनाए थे। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, इसमें उर्दू भी आएगा, इसमें कश्मीरी भी आएगा, इसमें हिंदी भी आएगा, बट पंजाबी इसमें नहीं आएगा। पंजाबी इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। 5 लैंग्वेजेस ऑप्शनल लैंग्वेजेस बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर बिल 2020 में। वो थे डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। One stop center scheme recently seen in the news is formulated by which ministry? Option A, Ministry of Family Welfare. Option B, Ministry of Women and Child Development. Option C, Ministry of Education. Option D, Ministry of Finance. जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम रिसेंटली न्यूज़ में सीन की गई थी, ये किस मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट की थी? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। That is one stop center scheme recently seen in the news is formulated by which ministry? That is Ministry of Women and Child Development.